हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाया जाए ताकि हम लोग एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। और साथ ही साथ जब एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग उस नोट्स को रिवाइज करें तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईजी हो रिवाइज करने में और हम लोग आराम से रिवाइज कर ले ताकि अगले दिन जो हम लोग एग्जाम देंगे तो एक अच्छा मार्क्स हम लोग स्कोर कर सके। तो बेसिकली मैं आपसे यहाँ पे 4 स्टेप्स डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। 4 स्टेप्स के थ्रू आपका ये नोट्स बनेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। ये चारों स्टेप्स को आप फॉलो करके अपना नोट्स रेडी कीजिएगा और वो जो नोट्स आपका बनेगा वो बेस्ट होगा, ठीक है। मैं अकॉर्डिंग टू क्लास 9 एंड क्लास 10 कह रहा हूँ और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ। तो आप अगर ये चीज़ फॉलो करेंगे तो आपका नोट्स बहुत ही अच्छा बनेगा। ये चारों स्टेप्स को आपने फॉलो किया तो इसके बाद आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये चारों स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया तो हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो कोर्स लॉन्च हुआ है उसका जो 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है उसका लास्ट डेट आज है। यानी कि अगर आज आप उन दोनों कोर्स में इनरोल करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट मिलेगा और आपको कूपन कोड वहां पे इस्तेमाल करना है एक्स्ट्रा 25, ठीक है। तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा और कूपन कोड का एक्सपायरी डेट आज ही है, यानी कि आज लास्ट डेट है, कल वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप में। और सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है, बेसिकली अपने बुक को एक बार अच्छे से रीड करना है। बुक को इन द सेंस के आपको चैप्टर रीड करना है। लेट्स से कि आपको हिस्ट्री का चैप्टर 1 का नोट बनाना है तो आपको क्या करना होगा, वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा। एक बार लाइन बाय लाइन अच्छे से देखकर आपको उस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। कोई भी पॉइंट वहां पे मिस नहीं करना है, बस आपको लगातार एकदम पढ़ते जाना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर है। तो स्टेप 1 में आपने बेसिकली क्या किया, स्टेप 1 में आपने एक चैप्टर को सिलेक्ट किया कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है एंड आपने उस चैप्टर को पूरा का पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लिया है। और जैसे ही आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया है एक बार अच्छे से, देन हम लोगों का स्टेप 2 स्टार्ट होगा। और स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 बेसिकली आपको यहाँ पे करना होगा कुछ नहीं बल्कि आपको करना होगा यहाँ पे पिछले क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस। यानी कि जितना भी पिछले क्वेश्चन पेपर्स आ चुका है, आपका 4 साल का हो 5 साल का हो, जो भी हो आपका क्वेश्चन पेपर, उसको आपको एनालाइज करना है अच्छे से, ठीक है। और उसको एनालाइज करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नोट्स बनाने में तो खास करके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो स्टेप 2 में आपको करना है ये कि आपको बेसिकली क्वेश्चन पेपर उठाना है और क्वेश्चन पेपर को लेकर आपको एनालाइज करने के लिए बैठ जाना है। और आप एकदम स्टार्टिंग से देखो कि इस चैप्टर से कैसा कैसा टाइप का एमसीक्यू पूछा जाता है, इस चैप्टर से कौन कौन टाइप का आप कह सकते हो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कैसा कैसा इस चैप्टर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको बेसिकली एक आइडिया हो जाना चाहिए उस चैप्टर के बारे में कि आखिरकार ये चैप्टर जो है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको स्टेप 2 जो है वो स्किप बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा किस चीज़ में, एक प्रॉपर और एक अच्छा नोट्स बनाने में। क्योंकि इस स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या क्या चीज़ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। कुछ चैप्टर्स ऐसा होता है जिसमें लिखा हुआ तो बहुत कुछ है बट उससे आता बहुत कम है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ तो लाइफ साइंस का जो क्लास 10 का लाइफ साइंस का जो चैप्टर है नर्वस सिस्टम, उसमें क्या आता है आपका आता है डायग्राम, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अगर आप माध्यमिक बोर्ड से हैं तो उसमें एक आता है डायग्राम और बाकी सब आता है शॉर्ट क्वेश्चंस, लेकिन उसमें लिखा हुआ इतना सारा चीज रहता है कि कुछ कहने का नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से बेसिकली क्या आने वाला है। तो इस चैप्टर से ये चीज आने वाला है, यानी कि डायग्राम आने वाला है। तो हम लोगों को इस चैप्टर से डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका है बेसिकली स्टेप 2 वो स्किप नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1 में हमने बेसिकली डिस्कस किया कि आपको पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और स्टेप 2 में आपको चले जाना है डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के लिए। और आपने एक बार चैप्टर को तो ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, तो अब आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अब आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेते हो, इसके बाद आपको मूव करना है नेक्स्ट स्टेप में, और जो कि है हमारा स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में बेसिकली आपको हर एक टॉपिक के ऊपर 4 से 5 पॉइंट लिखना है, ठीक है। हर एक टॉपिक के ऊपर 4 से 5 पॉइंट लिखना है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप लाइफ साइंस पढ़ रहे हो और वहां पे मान लो कि इंसुलिन हार्मोन के बारे में आता है, तो इंसुलिन हार्मोन क्या है, एक टॉपिक है। अब इंसुलिन हार्मोन का आप क्या कह सकते हो, इंसुलिन हार्मोन के ऊपर आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हो कि इंसुलिन हार्मोन क्या है और बेसिकली ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वो सारा कुछ आप वहाँ पे लिख सकते हो 4-5 पॉइंट। हालांकि इंसुलिन के बारे में आप लिखोगे तो बहुत सारा पॉइंट लिख जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर उतना पॉइंट नहीं लिखा जा सकता है। बट आपको ट्राई करना है कि आपके नोट्स में मिनिमम ईच एंड एवरी टॉपिक के लिए 4 से 5 पॉइंट आपके पास रेडी हो। और
और वो पॉइंट आपका कैसे होगा, वो पॉइंट आपका होना चाहिए पॉइंट वाइज, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में आपने एक पॉइंट लिखा, फिर सेकंड पॉइंट में आपने एक दूसरा पॉइंट लिखा। इस तरीके से जब आप नोट्स में लिखोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ बल्कि ये चीज़ मैं फॉलो कर चुका हूँ। दैट्स वाई आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाते हो, फॉर एन एग्जाम्पल कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 का आप बना रहे हो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये एक टॉपिक है। इसके ऊपर आपको क्या करना है, इसके ऊपर बेसिकली आपको 5, 6, 7 जितना पॉइंट हो सके आपको वो पॉइंट लिखना है। भैया क्या है, वो पॉइंट हम लोगों को पूरा डिटेल में लिखना होगा? नहीं, आप उस पॉइंट को डिटेल में मत लिखना, बल्कि आप उस पॉइंट में जो जो कीवर्ड हो सकता है आप उसको वहां पे अंदर डालना। यानी कि ऐसा वर्ड जिसको अगर आप पढ़ो तो आप खुद से पूरा का पूरा आंसर सजा सको। यानी कि आपका जो नोट्स है वो बेसिकली आपको किस चीज में हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा आपको इस चीज में कि अगर आप उसके बारे में पूरा भूल गए हो तो वो कीवर्ड वहां पे रखा हुआ है, आप उसको पढ़ोगे तो आपको उस पॉइंट के बारे में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नंबर 1 में अगर आपने कुछ टॉपिक लिखा, लेट से आपने लिखा मंगल पांडे और आपने लिखा कि टाइम उसका लिख दिया 1857 समथिंग, तो इससे एक आपको आइडिया मिल गया कि कहीं ना कहीं ये जो है वो मंगल पांडे से रिलेटेड है, और फिर धीरे धीरे आपको ब्रेन को जो है वो सिग्नल मिल जाएगा कि ये क्या चीज है, और एट लास्ट आपको वो पूरा का पूरा जो चीज है वो याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली तरीका है, यानी कि हर एक पॉइंट में आपका मैक्स टू मैक्स जो है वो 3 लाइन या 2 लाइन बहुत है, मैक्सिमम 2 से 3 लाइन होना चाहिए, उससे ज़्यादा लाइन नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा लाइन अगर आप लिख रहे हो हर पॉइंट में, दैट मीन्स कि आप अपने नोट को क्या बना रहे हो, बुक बना दे रहे हो, ठीक हो। तो अपने नोटबुक को आप फिर बुक में कन्वर्ट कर दे रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। यानी कि आपने पॉइंट लिखा, उस पॉइंट में आपको बेसिकली 1 लाइन 2 लाइन आपको लिख देना है, जिससे कि जब आप उसको रिवाइज करो तो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद आ जाए, और उसके बाद का जो कहानी है वो आप खुद से लिख लो। इतना तो आपके अंदर अभी नॉलेज होगा, बिकॉज आप क्लास 9 क्लास 10 में हो, तो आपको वो चीज़ पता होगा कि कैसे हम लोगों को सेंटेंस बनाकर लिखना होता है। बस आपको उसका पीछे का कहानी पता होना चाहिए, बाकी आप वहां पे आराम से लिख सकते हो। तो स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया, स्टेप 1 में हम लोगों ने पूरा का पूरा बुक को अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। स्टेप 2 में हम लोग गए तो वहां पे हम लोगों को पता चला कि हम लोगों को क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करना है, क्वेश्चन पेपर को देखना है कि कैसा कैसा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। उसके बाद जब हमने स्टेप नंबर 3 में गए तो हमें पता चला कि भैया अब तो हम लोगों को हमने क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लिया, हमने बुक भी पढ़ लिया, दैट मीन्स कि अब हम लोगों को ये आइडिया हो चुका है कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है, इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, एंड हम लोगों को ये भी आइडिया हो गया कि इस चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चंस आता है। अब हम लोग उसके बेसिस पे यहाँ पे नोट्स बनाएंगे। जो क्वेश्चन आपका 4-5 मार्क्स के लिए आता है उसके लिए हम लोग 6-7 पॉइंट 5 पॉइंट लिखेंगे, और जो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए आता है उसके लिए हम लोग 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से नोट्स हम लोगों ने रेडी कर लिया। भैया यहाँ तक तो हम लोगों का काम हो गया? नहीं, यहाँ तक आपका काम नहीं हुआ, बल्कि अब हम लोगों को यहाँ पे जाना है लास्ट स्टेप में, और ये जो स्टेप है ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हिस्ट्री में। ये स्टेप आपको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। भैया ऐसा क्या स्टेप है इसमें? तो स्टेप नंबर 4 में आपको करना ये है कि आपको एक लिस्ट बनाना है। उस चैप्टर का जो आपने नोट्स बनाया है उसके लास्ट पेज में एक लिस्ट होना चाहिए इंपॉर्टेंट डेट्स और नेम्स का, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट का होना चाहिए और नेम का वहां पे लिस्ट होना चाहिए। जैसे कि बमा बोधिनी, तो बमा बोधिनी जो है वो क्या है, तो एक पत्रिका, वो सारा कुछ तो आपने पहले में भी लिख लिया है, बट कुछ कुछ ऐसा भी चीज होगा जब आप नोट्स बनाओगे तो वो चीज वहां पे नहीं इंक्लूड कर पाओगे। तो वो आपको क्या करना है, वो आपको लास्ट पेज में इंक्लूड करना है, और वहां पे आपको बेसिकली एक लिस्ट बनाना है जिसमें आप डेट्स और इंपॉर्टेंट नेम्स लिखोगे। और ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा किसमें, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा हिस्ट्री में। और ज्योग्राफी में क्या हो सकता है, ज्योग्राफी में आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा की पॉइंट्स लिखना हो तो आप लास्ट पेज में लिख सकते हो। इसी तरीके से आप लाइफ साइंस में कुछ एक्स्ट्रा की पॉइंट लिखना हो तो आप लास्ट पेज में लिख सकते हो। और इन चारों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, इन चारों स्टेप्स के थ्रू जो नोट्स आपका बनेगा वो नोट्स होगा एक कंप्लीट नोट्स। यानी कि अगर आप उसको पढ़ लो तो फिर दूसरा और भी कोई चीज़ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं एक बार अच्छे से इसको क्या कहता हूँ वापिस से लेकर चलता हूँ स्टेप 1 में, और मैं एक बार बेसिकली इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ताकि आप बिल्कुल भी भूले ना और आपका नोट्स जो है वो अच्छा बने। तो स्टेप 1 में आपको करना ये है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है। वहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि हमको ये याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं, आपको सिर्फ उस चैप्टर को एक बार लाइन टू लाइन एक बार अच्छे से उसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर को बैठकर एनालाइज करना है कि इस क्वेश्चन पेपर, इस चैप्टर से बेसिकली जो है वो एग्जाम्स में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आइडिया आपको जैसे ही मिल गया वैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और वो स्टेप क्या है कि आपको बेसिकली
उस टॉपिक के ऊपर, यानी कि लेट से अगर एक चैप्टर है और उस चैप्टर में अगर एक टॉपिक है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो आपको बेसिकली क्या करना है, उसके ऊपर 4 से 5 पॉइंट लिख देना है, ठीक है। और जैसे आप ये करोगे तो आपका बेसिकली नोट्स जो है वो कंप्लीट हो गया है, बट ये अभी भी जो है वो अधूरा है। और वो अधूरा काम कौन पूरा करने वाला है? वो अधूरा काम आपका ये लास्ट पेज पूरा करेगा। और लास्ट पेज में आपको करना क्या है, लास्ट पेज या फिर आप कह लो कि लास्ट स्टेप में आपको बेसिकली लास्ट में पेज में आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा एक लिस्ट बना देना है उस चीज का जो आप नोट्स में लिख नहीं पाए हो। और या फिर आप ये कह लो कि आपने जब पिछला क्वेश्चन पेपर पढ़ा था तो आपको लगा था कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या ये जो है वो सिलेबस में हम लोगों का इंक्लूडेड नहीं है। तो उस टाइप्स के जितने भी पॉइंट्स, जितने भी आप चीज हो सकता है वो सारा का सारा उसमें आप इंक्लूड कर दो, ठीक है। और ट्रस्ट मी कि अगर आप ये चारों चीज फॉलो करने के बाद अगर नोट्स बनाते हो स्पेशली फॉर क्लास 9 एंड क्लास 10, देन आपका नोट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बनने वाला है। और उसके बाद एग्जाम से एक दिन पहले आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना होगा कि मुझे इतना बुक पढ़ना है, मुझे 100 पेज 200 पेज का बुक पढ़ना है। नहीं, आपको उसका टेंशन नहीं लेना होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी नोट्स जो है वो बहुत ही अच्छा बना लिया है और वो नोट्स से आपका पूरा का पूरा काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये चारों स्टेप्स फॉलो करेंगे आप तो जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। आई होप सो कि आप लोग ये चारों स्टेप्स फॉलो भी करोगे। आई नो कि उतना टाइम नहीं है, बट फिर भी आप ट्राई करो कि आप खुद का नोट्स बनाओ ताकि आपको फाइनल एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल जाए, ठीक है। आपको फाइनल एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, यानी एग्जाम के एक दिन पहले कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कि भैया इतना मोटा बुक हम लोग कैसे पढ़ें, ठीक है। तो आप इस नोट्स को अच्छे से आप अगर खुद से बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप उसको आराम से फॉलो कर पाओगे, ठीक है। ओके, लास्ट बार एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि जो हमारा जो कोर्स है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का, उसका जो ऑफर चल रहा है 25% डिस्काउंट का, उसका लास्ट डेट आज है। आज के बाद फिर उसका प्राइस जो है वो बेसिकली बढ़ जाएगा। तो आपको अगर वो एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट चाहिए तो आप वहां पे कूपन कोड में अप्लाई कर सकते हो एक्स्ट्रा 25। कैसे बाई करना है? बेसिकली आप conceptera.com पे जाओ, conceptera.in पे जाओ आप बेसिकली, और वहां पे आप जाके कोर्सेस में सिलेक्ट करो और बाकी आपको सारा कुछ खुद ब खुद वहां पता चल जाएगा। अदरवाइज आप वीडियो भी आप देख सकते हो, चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। तो फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं नेक्स्ट क्लास देखता हूं मैथ्स या किसी के ऊपर, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।